श्री किशोरी जी के जन्म के बाद किशोरी जी ने बहुत दिनों तक अपने नेत्र नहीं खोले। बहुत दिनों तक नेत्र नहीं खोले। मंद मंद मुस्काती हैं, जैसे छोटा बालक उबासी लेता है ऐसे मुख भी खोलती हैं, और कभी कोई रुदन का भाव होता है तो रोती भी हैं, पर नेत्र नहीं खोलती हैं अपने। इस बात से वृषभानु जी बड़ी चिंता में थे, हमारी लाली नेत्र क्यों ना खोल रही है। तो इतने सारे लोग बधाई ले लेकर के आए, सब किशोरी जी को बधाई देने के लिए, मुख देखने के लिए सब आ रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज जैसे आए वृषभानु जी को बधाई दी, तो वृषभानु जी प्रसन्न तो हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं क्षोभ है। नारद जी बोले, हे वृषभानु जी, आप इतने मंद हृदय के क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो अद्भुत होनी चाहिए, पर आपके मुखमंडल पर मलिनता देख करके ऐसा लगता है कोई चिंता है आपको। तो वृषभानु जी बोले, लाली को जन्म भयो है, खूब सुख, खूब आह्लाद और खूब उत्सव है रो है, लेकिन पता नहीं क्यों जादनाते लाली भैया वाने अपने नेत्र नहीं खोले। हंसे, मुस्कावे, रोवे, उबासी लेवे, लेकिन नेत्र नहीं खोले। तब नारद जी महाराज बोले, मुंह को अपनी लाली को दर्शन कराए तूने। नारद जी महाराज जैसे गए, सुंदर स्वर्ण के पलना में किशोरी जी पौड़ी हैं, और जैसी नारद जी महाराज ने जाकर के किशोरी जी को दर्शन किया है, स्तब्ध हो गए, मानो जैसे समाधि सी लग गई हो देख करके। सब जानते हैं, सब देवी देवताओं को पता है कि श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय का परमानंद, परम उन्मोद ही इस रूप में प्रकट हुआ है, उनकी आह्लादनी शक्ति ही इस रूप में प्रकट हुई है। नारद जी बोले, भानु बाबा एक काम करो, बोले कहा ने बाहर जाओ, मुकु ने एकांत में छोड़ो लाली के पास। वृषभानु जी बोले जो आज्ञा, और बाहर चले गए, और भीतर एकांत में श्री नारद जी महाराज सबसे पहले तो झुक करके अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से छुपाते हैं। नारद जी महाराज सन्मुख बैठ करके आराधना कर रहे हैं किशोरी जी की, और किशोरी जी की आराधना वंदन करने के बाद अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से स्पर्श कराने के बाद नारद जी धीमे से किशोरी जी के पल्ले में झांक के देखते हैं, और भाव से कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, अभी 7-8 दिन की हैं किशोरी जी, ज्यादा आयु नहीं है, बहुत छोटी सी हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना, मधुर कमल जैसे नेत्र किशोरी जी के खुलने लगे, और धीमे से नेत्र खोल करके मधुर मुस्कान करने लगी, छोटे छोटे हाथों से करताल बजाने लगी, इतनी प्रसन्न हो गई। कृष्ण मनोहारिणी का अर्थ क्या है? बड़े अर्थ हैं। कृष्ण के मन का हरण करने वाली श्री राधा, या कृष्ण के मन में विहार करने वाली राधा, या जिनके मन में श्री कृष्ण विहार करते हैं वो श्री राधा। अभी तक जितने भी लोग आ रहे थे सब वृषभानु नंदिनी राधा, कीर्ति नंदिनी राधा, बरसाने वाली राधा, सब इस भाव से कहकर के पुकार रहे थे। लेकिन आज किसी ने कृष्ण मनोहारिणी राधा जब कहा, किशोरी जी के नेत्र खुल गए। अपने सर्वानंद प्रियतम का नाम सुनते ही किशोरी जी के, बंधुओं, ये राधा कृष्ण प्रेम जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग अन्य जगहों से प्राप्त करते हैं, वो नहीं है। आप कैसे मान सकते हैं 6-7 दिन के बालक में अपने प्रियतम के प्रति प्रेम? 7 दिन के बालक को क्या बोध होता है? अरे वो ठीक से आंख भी नहीं खोल पाता, लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी का ये प्रेम अनादि है। ये चारों युगों में कब का है ये भी नहीं कह सकते। अभी हम पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण राधा द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन हमारे जुगल किशोर अजन्मा
हमारे ठाकुर जी तो अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता, ये नित्य विहार करते हैं। इनका जन्म, और ठाकुर जी का तो एक बार को मान सकते हैं कि जीव कल्याण, मानव कल्याण का भाव उनके चित्त में है, पर किशोरी जी का जन्म तो किसी अन्य की भावना से है ही नहीं, वो तो केवल ठाकुर जी के प्रेम के लिए पधारी हैं पृथ्वी पर। इसलिए नारद जी महाराज बोले, भैया इनको कोई खिलौना प्रसन्न नहीं करेगा, इनको कोई गायन वादन प्रसन्न नहीं करेगा, इनको तो केवल कृष्ण नाम प्रसन्न कर सकता है। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, किशोरी जी के नेत्र खुल गए, किलकिल करके हंसने लगी, करताल बजाने लगी, इतने आनंद में आ गई। नारद जी अपने हाथ में करताल लेकर के झूम झूम करके कृष्ण मनोहारिणी कह करके गाने लगे। बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे श्री वृषभानु जी को नन्ही सी बालिका की स्वर सुनाई देने लगा, हंसी का, उन्माद का, प्रसन्नता का वह स्वर उनके कानों में जाने लगा। वृषभानु जी बोले, ये इतनी जोर जोर से बालक हंस रहा है, ऐसा लगता मानो जैसे 6-7 महीने का बालक कोई मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। धीमे से एक खिड़की खोल करके भीतर देखा तो श्री नारद जी अपने हाथ में करताल लेके उन्माद कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण मनोहारिणी। और पलना में 7-8 दिन की किशोरी जी उठ के बैठ गई हैं और बैठ के करताल बजा बजा करके खूब आनंद से हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये कैसा दृश्य। अचानक से जब कीर्तन विश्राम हुआ, नारद जी बाहर पधारे। नारद जी बोल के गए, चिंता मत करो, लाली बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कछु दिना में और लाली के नेत्र खुलन लगेंगे। ब्रजभानु जी भीतर गए, कीर्ति मैया भीतर गई, फिर से किशोरी जी को गोद में लेके मानो जैसे चिंता सी हो गई, अरे लाली हमारी कब नेत्र खोलेगी। नारद जी भी आके चले गए। तब वृषभानु जी बोले, मुझको एक तरीका पता है। बोले क्या? वृषभानु जी बोले, कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही गोदी में लेकर के कृष्ण मनोहारिणी बोलना प्रारंभ किया, पुनः किशोरी जी के नेत्र खुल गए, फिर से किलकिल करके हंसने लगी, अपने कोमल कोमल हाथों से करताल बजाने लगी। छोटी सी किशोरी जी के यह गुण देख करके कीर्ति मैया और वृषभानु जी भी आनंद में आ गए। अरे ये कोई सामान्य लाली नहीं है, 6-7 दिन की आयु और कृष्ण नाम सुनकर के ऐसे आनंद में भर जाती है। ऐसी हमारी किशोरी जी, कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, कृष्ण शब्द बहुत प्रिय है श्यामा जी को।